हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है डी। चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं सर। ऑल ओवर इंडिया मेरी सीएस प्रोफेशनल की जितनी फैमिली हैं उन सबके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने प्रोफेशनल वालों के साथ शेयर करना है। और अगर प्रोफेशनल वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपकी कंप्लीट वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और आपने हर प्रोफेशनल के बच्चे के साथ जरूर शेयर करनी है। ये वीडियो उसके बहुत काम की है। अब बच्चा कह रहे हैं सर इस वीडियो में आप हमें क्या बताओगे। सबसे पहली बात तो आपके जो डाउट्स मेरे पास आते हैं ना, उन सारे डाउट्स के मैं इस वीडियो के अंदर आंसर दूंगा, प्रोफेशनल के बच्चों के खास तौर पे। सबसे पहला डाउट्स बच्चों का ये आता है कि प्रोफेशनल के बच्चे कई बार मुझसे नाराज इसलिए हो जाते हैं कि सर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए आप इतना कुछ करते हो, आप हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मैं क्या करता हूं और इस बार मैं क्या करने वाला हूं। आपके सारे डाउट्स मैं यहां पर खत्म करूंगा। सेकंड बच्चों का डाउट्स मेरे पास ये आता है कि सर हमने अगर आपकी क्लास परचेज करनी है तो वो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में क्लास अगर हमें परचेज करनी है तो कितना दोनों के अंदर फर्क है। इट मीन्स अगर हम न्यू सिलेबस की क्लास परचेज कर रहे हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव में जो हमने किया था, प्रोफेशनल में जो हमें करना है, वो एक्चुअल में कितना फर्क उसके अंदर आ जाता है। और जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उसके अंदर क्या फर्क है, एक तो मैं वो क्लियर करूंगा। और दूसरी बात, आपको बुक्स कैसे कैसे मिलेंगी प्रोफेशनल की, आपकी वो सारी के सारे डाउट्स मैं यहां पर खत्म करूंगा। अब सबसे पहला डाउट्स मैं आपको चलो पहले यही खत्म कर देता हूं सर। अब मुझे नहीं पता कि बहुत सारे प्रोफेशनल वाले बच्चों को पता ही है नहीं पता, बट लास्ट टाइम मैंने पूरी कंप्लीट रिवीजन क्लास आपकी मैंने अलग से डाली थी। और बहुत इवन जो इस बार का रिजल्ट प्रोफेशनल का है ना सर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव के बराबर है, उससे ज्यादा ही रिजल्ट प्रोफेशनल के बच्चों का है। मतलब इतने ज्यादा बच्चे इस बार प्रोफेशनल के अंदर निकले हैं, इवन रैंक्स भी हैं, हाईएस्ट मार्क्स भी हैं। बट मैं दोबारा बोलूंगा वो मार्क्स मेरे नहीं है, आपका वो हार्डवर्क है। बट बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया कि सर जो आपने रिवीजन क्लास डाली थी, हमने आपकी वीडियो क्लास ली थी, हमने फेस टू फेस क्लास ली थी, उससे हमारे मार्क्स आए हैं। तो मैं दोबारा बोलता हूं कि हार्डवर्क आपका ही है, मेरा इसमें कोई हार्डवर्क नहीं है। बट आपने मेरी क्लास देखी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं दोबारा प्रोफेशनल की पूरी फैमिली को कहने जा रहा हूं सर, इस बार भी आपकी इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास मैं अलग से डालूंगा, अमेंडमेंट क्लास आपकी अलग से आएंगी। और जो जीएसटी में 14 घंटे लाइव आकर रिवाइज कराऊंगा ना, वही सेम जीएसटी आपने पढ़ना है। उसके अलावा जितने भी एडिशनल टॉपिक आपके जीएसटी के हैं, उसमें मेन टॉपिक उसकी रिवीजन मैं भी आपके लिए डालूंगा। तो पहली बात तो सर ये अपने दिमाग में ना बिल्कुल मत लाना, क्योंकि मुझे पता है जो आपकी स्टेज है ना वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है। इट मीन्स आप अपने आप से उतना प्यार नहीं करते होंगे जितना मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपके लिए डबल सोचता हूं। और लास्ट टाइम मैंने इसीलिए सारी रिवीजन क्लास डाली कि भैया, और इवन सेपरेटली डाली कि बच्चे को ये ना लगे कि एग्जी वाली ये चल रही है, प्रोफेशनल की ये है। तो मैंने अलग से डाली कि ये सारी रिवीजन क्लास प्रोफेशनल की है, सारी प्रोफेशनल की फैमिली वहीं पर रिवीजन क्लास देखेगी। पूरा एफर्ट्स मैंने लगाया था। और इस बार भी मैंने इवन लास्ट जो मैंने अभी अनाउंसमेंट की है 50,000 फैमिली के मेंबर हो रहे हैं, उसमें मैंने ऑफर निकाले हैं, डिस्काउंट जो निकाला है मैंने, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि प्रोफेशनल वाले बच्चों को इनकम टैक्स में रिवीजन क्लास दूंगा। इस बार भी दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। वो कब आएगी, बहुत जल्दी मैं डेट अनाउंस कर दूंगा। एंड सेकंड, जो बच्चों के डाउट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं ना, डाउट्स, अच्छा बच्चों का वो आया क्यों, इसका भी रीजन यही, मतलब रीजन ही लगा लो, मैं ही रीजन लगा लूं या कोई भी रीजन लगा लो। बच्चों का डाउट्स मेरे पास ये आता है कि सर जो हमने प्रोफेशनल की क्लासेस अगर लेनी है न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस की, तो उसमें एग्जीक्यूटिव के अंदर पहली बात तो कितना फर्क है, और दूसरी बात आपकी जो बुक्स प्रोफेशनल की आती हैं वो प्रोफेशनल की बुक्स कैसे आती हैं। सर बहुत सारे बच्चों को बताया, लास्ट ईयर के अंदर सिर्फ मैंने एक बैच प्रोफेशनल का फेस टू फेस लिया था, वो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। उसके बाद मैंने फेस टू फेस बैच नहीं लिया। रीजन सिर्फ एक था कि मैंने को पहले भी कहा था कि जब भी मैं आऊंगा पूरी तैयारी से आऊंगा, इट मींस आपकी सेपरेट बुक में तैयार करके आऊंगा। और फाइनली इस बार मैंने फेस टू फेस बैच दोबारा अनाउंस किया लक्ष्मी नगर में, जो मेरा कल से भी स्टार्ट होने वाला, कल मेरा लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस बैच है, सिर्फ प्रोफेशनल का ही है। उसमें अब सुनना ध्यान से, अब जो ये बैच मेरा चल रहा है ना, ये सारा का सारा करंट बैच जो होगा, यही बैच ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल वाले बच्चों को जाएगा। इसकी सारी बुक्स आपकी सेपरेट होंगी, सारे प्रोविजन आपके सेपरेट होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके सेपरेट होंगे। अब जो बच्चे अभी मेरे प्रोफेशनल के बैच में अभी इनकम टैक्स जिनका कंप्लीट हुआ है, उन्हें पता है इस बार मैंने इनकम टैक्स की कंप्लीट बुक ही चेंज कर दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्या थे कि सर इसमें ऑलमोस्ट टॉपिक तो हैं बट कुछ टॉपिक्स के ना हमें नोट्स लेने पड़ते हैं। तो अगर वो बुक्स में ही कंबाइन हो जाएंगे ना, हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया, पूरी कंप्लीट बुक चेंज कर दी। इट मींस इस नए बैच में इनकम टैक्स की कंप्लीट बुक प्रोफेशनल वाले बच्चों को नहीं मिलेगी, और जीएसटी की बुक के अंदर मैंने मेजर चेंज कर दिया। इधर देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये इनकम टैक्स की बुक का इंडेक्स है। अब जिन बच्चों के पास लास्ट बैच की होगी, अगर वो इससे कंपेयर करेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि सर ये तो बुक हमारी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यस, आपको मैं दिखाता हूं जी।
आपका ये सारे चैप्टर आपके आते हैं। पहला तो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो टैक्स के रेट होते हैं, वो सब में आते हैं। सेकंड आपका एक पोएम का कॉन्सेप्ट आता है कंपनी वाले केस में, वो चैप्टर है। देन टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, डिविडेंड और गिफ्ट की टैक्सेशन हो गया, मैट हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, गार हो गया, फर्म एलएलपी की टैक्सेशन हो गया, एएमटी हो गया, इनकम टैक्स इंप्लीकेशन ऑन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हो गया, और जीएसटी और उसके क्वेश्चन बैंक हो गया, और 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए। ये सारे के सारे नई कंप्लीट बुक में है। अब न्यू सिलेबस वाले बच्चे कहते हैं सर हमारे में तो 5 हेड है नहीं। आपको मैंने पहले ही भी कहा था आपके इंस्टीट्यूट ने 5 हेड नहीं डाले, बट जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेते हैं और इवन जो फेस टू फेस के अंदर भी आते हैं, मैंने बोलता हूं प्लीज आपने 5 हेड करने हैं, और मैं 5 हेड करवाता भी हूं, और आपके पास 5 हेड के लेक्चर भी आएंगे। अब मुझे नहीं पता सर आपने एग्जीक्यूटिव कहां से पढ़ा, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि सारा बच्चा मुझसे नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चों ने सेल्फ स्टडी की होगी, बहुत सारा बच्चा कहीं और से पढ़ा होगा, उसने सिर्फ रिवीजन क्लास देखी होगी। अब बच्चे के अगर 5 हेड क्लियर ही नहीं होंगे, मुझे समझ नहीं आता वो क्वेश्चन कैसे करेगा। तो आपके पास इन सारे लेक्चर्स की क्लासेस तो आएंगी, साथ में जो 5 हेड होंगे ओल्ड के अंदर तो है ही है, उन्हें तो मिलेंगे। न्यू सिलेबस वालों को भी दूंगा, आप चाहे करने हैं तो आपने देखने हैं, नहीं करने फिर भी रिकमेंड करूंगा कर लेना। अगर पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत होंगी वो क्लास आपने देखनी है, ठीक है जी। तो प्लीज अपने माइंड से पहले तो ये चीज निकालो कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का इनकम टैक्स सेम है। बहुत फर्क है सर, बहुत ज्यादा फर्क है। आप चैप्टर चेक कर सकते हो कि जो आपने चैप्टर एग्जीक्यूटिव में छोटे मोटे किए थे वो पूरे डिटेल में आपके अब यहां पर आ चुके हैं। और दूसरा जीएसटी में क्या फर्क आता है सर, जीएसटी में आपने वहां पर सेक्शंस पढ़े थे बस। इट मीन हाँ अब न्यू सिलेबस जो आ गया उसमें कुछ रूल्स भी एप्लीकेबल हो गए हैं, बट प्रोफेशनल में क्या है, सेक्शंस तो हैं, रूल्स भी हैं, प्रैक्टिकल बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ नए चैप्टर जो हैं प्रैक्टिकल लाइफ से बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी प्रैक्टिशनर हो गया, यार मार्केट में इंडस्ट्री चल रही है, उस पर पूरी इंडस्ट्री पर जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पर जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा, मतलब काफी प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर जो है वो आपके नए ऐड हो जाते हैं, जो मेरी नई बुक में ऐड हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी बच्चे प्रोफेशनल की क्लास ले रहे हैं ना, तो अपने माइंड से पहले तो ये निकाल दें कि इस बैच में जो आपको लास्ट बैच मिलेगा, करंट बैच जो मेरा चल रहा है, लेटेस्ट बैच चल रहा है, प्रोफेशनल के बच्चों का जो एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है लक्ष्मी नगर में, वही सेम बैच आपको मिलेगा सर। आप स्कूल में मुझे खुद सोच के बताना सर, अगर मैं आपको पुराना बैच दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मुझे बद्दुआ मिलेगी। और सर बिलीव मी मैं अपने आप से चीट कर सकता हूं, बट मैं आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि आपका करियर है। इट मीन्स जिस टाइम भी मैं कोई काम करूंगा ना, आपके भले के लिए करूंगा, ऑलवेज ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। क्योंकि 2-3 बच्चे के ना क्लास लेने से पहले डाउट ये आ गया कि सर वो लास्ट टाइम हमने आपकी बुक देखी थी, उस बुक में ना कई चैप्टर एग्जीक्यूटिव के थे, तो क्या वो सेम अभी बुक चलेगी, क्या वो सेम लेक्चर मिलेंगे। और मैं ऑलवेज ये बात कह चुका हूं सर, इस बार आपके बैचेस प्रोफेशनल के अलग से स्टार्ट हो चुके हैं, अलग से ही बैचेस चल रहे हैं, नई बुक्स मिल रही हैं और नई क्लासेस आ रही हैं, ठीक है ना। तो जो भी क्लासेस अब करंट बैच की होंगी वो सारी के सारी विद अमेंडमेंट होंगी, विद नई बुक होंगी, विद क्वेश्चंस होंगे, उसका लेवल ही बिल्कुल अलग होगा। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, आपका भाई यहां पर खड़ा है, टेंशन आपकी नहीं है, वो टेंशन मेरी है, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद जो बच्चे क्लासेस नहीं लेना चाहते या जिनका क्लियर नहीं हुआ, उनकी रिवीजन क्लास भी यहां पर आएंगी, वो टेंशन मत ले। रिवीजन क्लास इनकम टैक्स की भी डालूंगा, जीएसटी 14 घंटे की आनी है, एडिशनल चैप्टर की रिवीजन भी डालूंगा। तो आपकी टेंशन, अगर आप क्लासेस ले चुके हो, वैसे तो लास्ट जो मैंने अभी वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने प्राइस बहुत कम कर दिए। रीजन एक था कि बहुत सारे बच्चे एक्जी रिवीजन क्लास देख देख के पास हुए यूट्यूब पे, और ऑनलाइन क्लास लेके पास हुए। अब वो बच्चे कह रहे हैं सर इतना प्राइस हम नहीं दे सकते, और क्लास हमने लेनी आपसे ही है। अब आप कुछ भी करो, क्लास लेनी आपसे है, बट हम ये प्राइस नहीं दे पाएंगे। तो मैंने 15 मार्च तक लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है उसमें बहुत कम प्राइस की है, और सिर्फ आपके लिए किया कि भैया हर बच्चे के पास ना जब ये क्लास हो ना, वो दिल से एक दुआ दे और फील करे कि यार वाकई टैक्स पढ़ने का मजा तो मुझे अब आ रहा है, कि वाकई ये चीज टैक्स होती है। अब चाहे वो एक्जी का है चाहे प्रोफेशनल का है, दोनों का एक अलग लेवल जब मिलेगा ना, जिस दिन बैच खत्म होगा उस दिन आप मुझे मैसेज करोगे थैंक यू का, कि सर वाकई आज मुझे पता लगा कि टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है जी। और बाकी जो बच्चे क्लास लेते हैं उनका बहुत सारा जब मुझे प्यार मिलता है ना, मतलब मैं कहता हूं कि हे भगवान तूने मुझे जिस लाइन में डाला है बस उसमें मैं डबल एफर्ट्स करता रहूं, हर बच्चे की मेहनत रंग लाए, मेरी मेहनत लाए, उनकी मेहनत, उनके पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल हो जाए, ठीक है जी। तो मेनली प्रोफेशनल के बच्चों के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब एक बार चेक करना ओल्ड और न्यू के अंदर फर्क क्या आता है। ओल्ड सिलेबस में सर इनकम टैक्स जो है ना वो 30 मार्क्स का है, और न्यू सिलेबस के में 30 मार्क्स का है। ओल्ड सिलेबस का जून में लास्ट अटेम्प्ट है, और न्यू सिलेबस के तो भी अटेम्प्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो भी तो चलेंगे। जीएसटी ओल्ड में 40 से 50 नंबर का है, इसमें 60 नंबर का है, फिक्स है। उसके बाद कस्टम 20 से 30 नंबर का है, यहां पर 10 नंबर का है, ठीक है जी। अब बच्चा कह रहा है फर्क क्या है, फर्क ये है ओल्ड सिलेबस में इनकम टैक्स में 5 हेड भी हैं,
कई चैप्टर और भी हैं जो न्यू सिलेबस से इन्होंने देखने के लिए हटा दिए, बट इनडायरेक्टली उनके लेवल पे ही क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ऑलवेज क्लास के अंदर बोलता हूं आपने करने हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको तो आते ही आते हैं, फेस टू फेस वाले बच्चों को मैं दोबारा बोलता हूं, प्लीज आप ये मत सोचना कि आपके 5 हेड नहीं, आपने 5 हेड नहीं करने, क्योंकि बिना 5 हेड के ये 30 नंबर के क्वेश्चन सोल्व होंगे ही नहीं। जीएसटी 60 नंबर का न्यू सिलेबस में, कस्टम 10 नंबर का, जो वहां पर 30 नंबर तक का था। अच्छा, अब लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे ना फेस टू फेस, मैंने बोल ही दिया सर, कल से ही मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है लक्ष्मी नगर में, एक्सक्लूसिव प्रोफेशनल के बच्चों का ही है। और उसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा था, मैं ये मान के चलूंगा आपने पढ़ा था इतना 0, चाहे मुझसे पढ़ा था तो भी मान के चलूंगा 0, चाहे कहीं से पढ़ा था तो भी मान के चलूंगा 0। अपनी नॉलेज यहाँ मत शो करना सर, बिल्कुल 0 से मान के चलोगे ना तभी उस लेवल पर पहुंचोगे। आपको ये लगेगा कि मैंने पहले जीएसटी पढ़ा हुआ है, आप अगर ये डीम्ड करके चलोगे तो बिलीव में समझ में नहीं आएगा। आपको पढ़ा है, आपने कहीं से पढ़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं मान के चलूंगा 0 की आपको सिर्फ ये वर्ड पता है जीएसटी, एक नया टैक्स आया है, अब वो है क्या, वो सारी बातें मुझे पे छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, इनकम टैक्स के न्यू सिलेबस का जो इनकम टैक्स है उसके 25 लेक्चर अलग से हैं, प्लस में 32 लेक्चर अलग से मिलेंगे 5 हेड के। तो टोटल ये लगा लो आपके पास 57 के अप्रोक्सीमेट लेक्चर होंगे जो आपको यहां पर देखने पड़ेंगे पूरे के पूरे। और बाकी जीएसटी के 60 तक लेक्चर होंगे, और कस्टम के 7 लेक्चर होंगे, न्यू सिलेबस के 10 नंबर के, ओल्ड सिलेबस के 10 लेक्चर होंगे। तो ये सारे लेक्चर आपके पास आएंगे। अप्रोक्सीमेट 240 आवर्स से ऊपर की क्लासेस होंगी, 260 की भी हो सकती हैं, 50। अभी तो बैच चल रहा है हमारा, वो जब तक दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना तब तक क्लास चलती रहेगी, ठीक है जी। तो ये जून वाले बच्चे हों या दिसंबर वाले बच्चे हों, दोनों के लिए बैच है। जून वाले बच्चों के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जून वाले बच्चों का अभी जो मेरा इनकम टैक्स खत्म हुआ है, तो इनकम टैक्स की क्लास तो उन्हें मिल ही जाएंगी, नई बैच की अमेंडेड मिल जाएंगी। जीएसटी मेरा भी स्टार्ट कल से हो रहा है, तो जीएसटी उनके पास आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर दिसंबर में है, दैट इज फुली अमेंडेड बैच, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बाकी रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीज में यहाँ पे बहुत जल्दी आपके लिए निकालूंगा, तो उसको जरूर करना सर, क्योंकि उससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी कि हमारे मार्क्स कितने आने हैं, ठीक है जी। चलो, बाकी अपने दिल में ये मत लाया करो मेरे छोटे छोटे, अब मैं मेरे लिए तो आप छोटे से बच्चे हो ना, कि हाँ भाई एग्जीक्यूटिव वालों के लिए आप इतना करते हो। सर आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, उनके मैं सिंपल सी बात है, ये मेरी पूरी फैमिली के लिए जितना मैं कर पाऊँ ना उतना मेरे लिए कम है, ये उतना ही मेरे लिए कम है सर। क्योंकि मैं कहता हूं कि जो भगवान ने मुझे ये जन्म दिया ना, ये पूरा का पूरा जन्म बस आपके ऊपर लगा दे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब आप याद करो कि हाँ भाई विवेक सर ने मेहनत की थी, बस मैं ये चीज चाहता हूँ, ठीक है जी। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका दिल थैंक यू जरूर बोलता होगा, अपने कोचिंग कहीं से भी लियो, थैंक यू एक बार जरूर बोलता होगा, सर रिवीजन क्लास आपकी देखी थी, आपका कहीं ना कहीं तो है, बस अगर दिल से एक बार थैंक यू मेरे लिए निकल जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए बन जाती है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मुलाकात करूंगा अगले आने वाले क्लासेस में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपके लैपटॉप में, जब खोलोगे तो स्माइल पास कर देना, ओ माय गॉड विवेक सर आ गए हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू यार।